हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। तो कल पिछले क्लास में हम लोग देखे कोलॉइडल सॉल्यूशन किसको कहे थे, ट्रू सॉल्यूशन क्या था और सस्पेंशन किसको कहे गए। सॉल्यूशन का टाइप देख रहे थे, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पिछले क्लास में ये बोले थे कि हम लोग देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बीच अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को देखते हैं हम लोग एक कॉलम के रूप में, क्या डिफरेंस है। उसके बाद तो फिर सॉल्यूशन का कंपोनेंट देखेंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन हमको मेन देखना है, इस चैप्टर में कोलॉइडल सॉल्यूशन देखना है मेन। ये दोनों को ही छोड़ देंगे, बस सिर्फ डिफरेंस देख करके दोनों को छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं इसका डिफरेंस। तो यहाँ कैरेक्टर्स, उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और लास्ट में सस्पेंशन। तो कौन कौन सा कैरेक्टर में क्या क्या डिफरेंस दिखला रहा है। तो पहला कैरेक्टर तो साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो पिछले क्लास में बताए थे कि ये लेस देन 1 नैनोमीटर, ये जो है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, या किसी किसी किताब में एंगस्ट्रम में दिया रहता है तो 10 एंगस्ट्रम टू 1000, मतलब 10 टू द पावर 3 एंगस्ट्रम। और यहाँ जो है लार्जर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से बड़ा रहेगा कोलॉइडल पार्टिकल का साइज। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दूसरा नंबर, विजिबिलिटी, दृश्यता। तो ये इसका पार्टिकल जो है नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, खुली आंख से दिखलाई नहीं पड़ता है। ये भी नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, खुली आंख के द्वारा दिख। मैं हमको इसको फोकस करना है कोलॉइडल सॉल्यूशन को, बट विजिबल बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के सहायता से ये क्या है, विजिबल है। और ये जो है विजिबल, खुली आंख से दिखाई पड़ेगा बाय नेकेड आई। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पारदर्शिता, सॉल्यूशन कैसा है, पारदर्शी मतलब पारदर्शी है,
इस पार से उस पार सॉल्यूशन का देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो सिर्फ ये होगा ट्रांसपेरेंट। जैसे चीनी पानी का घोल है, कांच के गिलास में रखे हैं, तो कांच के गिलास में चीनी पानी का घोल है, तो इस पार से उस पार हमको दिखलाई पड़ता है। नमक पानी का घोल है तो उससे भी इस पार से उस पार दिखाई पड़ेगा, कांच के गिलास में रखेंगे तो। लेकिन यहां पर कोई भी गिलास में रखें तो ये ओपेक होगा, मतलब अपारदर्शक। ये भी क्या होगा? ओपेक, अपारदर्शक, जिसको हम लोग इस पार से उस पार हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। तो ये जाकर के जो है हमको तीसरा नंबर हुआ ट्रांसपेरेंसी ऑफ सॉल्यूशन में, कि क्या होता है यहां पर, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ओपेक है, ये ओपेक है। चौथा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो नॉट विजिबल। पार्टिकल्स का मोशन देखते उगते नहीं, मैं इसमें दिखलाई नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा एकदम छोटा पार्टिकल है। इसमें जो है ब्राउनियन मोशन, यहां भी ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन के तहत, ब्राउनियन मोशन क्या है तो जस्ट आगे हम लोग इसी में पढ़ना है, कैरेक्टर जब पढ़ेंगे तब, बस हल्का सा यहाँ जानकारी दे दे। एक तरह से कह सकते हैं जिगजैग मोशन, टेढ़ा मेढ़ा, जहां तहां, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, कभी उधर गया कभी उधर गया। तो इस प्रकार के डायरेक्शन वाला जो मोशन होगा वो कहलाएगा ब्राउनियन मोशन। तो इसमें कोलॉइडल पार्टिकल भी इस तरह का मोशन देखने को मिलता है। इसके बाद उसमें भी सस्पेंशन में भी देखने को मिलता है, इसमें दिखलाई पड़ता नहीं है। तो ये है 4 कैरेक्टर हमको अभी तक देखे, पहले एक बार देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। हो गया? मिटा दो। 5वां नंबर देखते हैं इसी में। सेम कॉलम है, वही रहेगा। कैरेक्टर सिर्फ यहां पर संख्या हम लोग चेंज कर रहे हैं। पांचवा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, इसका भी चर्चा हम लोग आप बाद में करेंगे। मतलब हल्का सा खाली एक लाइन यहाँ चर्चा कर दें कि प्रकाश की किरण जब गुजारेंगे तो उसमें चमक उत्पन्न किसी में होगा, किसी में नहीं होगा। तो वो जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर इसमें अब्सेंट रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा, इसमें भी प्रेजेंट रहेगा कभी कभी। छठा नंबर, सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल नीचे जो जमता है तो इसमें अब्सेंट,
इसमें जाकर के जो है प्रेजेंट, इसमें भी एब्सेंट। कि जैसे आप देखिएगा बालू पानी या मिट्टी पानी का मिक्सचर लीजिएगा, चूना पानी का घोल लीजिएगा, तो क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा, चूना धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाता है, तो इसमें दिखलाई पड़ेगा, पार्टिकल नीचे सेटिंग हो जाता है। अब दूध में ऐसा कुछ होता नहीं है, चीनी पानी का घोल लेते हैं तो उसमें कुछ होता नहीं है, तो इसमें दोनों में एब्सेंट है सेटिंग, उसमें क्या है धीरे धीरे, चूंकि उसका पार्टिकल का साइज ज्यादा है तो ग्रेविटी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, और ग्रेविटी का ज्यादा जब प्रभाव पड़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींचता है, जिसके परिणाम स्वरूप जाकर के जो है कि वो पार्टिकल धीरे धीरे बैठ जाता है। तो जमने की प्रक्रिया जो है इसमें ज्यादा होता है, किसमें, सस्पेंशन में। कोएगुलेशन, स्कंदन, यहां एब्सेंट। स्कंदन क्या है, तो थक्का बनना। कोई भी सॉल्यूशन में कोई केमिकल डालते हैं, वो केमिकल यहाँ पर कौन है, तो इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य। तो कोई वैद्युत अपघट्य डालते हैं और उसके डालने के बाद वो उसका पार्टिकल जो है अलग हो जाए। जैसे दूध में खट्टा पदार्थ कोई डालते हैं, नींबू का रस डाल दिए तो दूध फट जाता है कि नहीं फटता है। तो दूध जब फटता है तो वहां पर सारा पार्टिकल, उसका जो घुल्य है वो सब नीचे थक्का बन के बैठ गया और घोलक ऊपर रह गया, पानी ऊपर रह गया। ब्लड को हवा के संपर्क में लाते हैं तो हवा ब्लड का थक्का बन जाता है, पानी बच जाता अलग और ब्लड अलग हो जाता है थक्का उसका। तो ये जाकर के जो है घटना कहलाता है कोएगुलेशन या स्कंदन। तो स्कंदन का जो है यहाँ कोई स्कंदन होता नहीं है, इसमें होगा। मेन कैरेक्टर इसका ये है, स्कंदन यहां प्रेजेंट। ड्यू टू मिक्सिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को मिलाएंगे, वैद्युत अपघट्य को मिलाएंगे तो हमको ये कैरेक्टर दिखलाई पड़ेगा। इसमें नॉर्मली particles are settled, जो भी ऊपर लगा हम देखे बोले, इसमें कोएगुलेशन तो नहीं होता है लेकिन पार्टिकल अपने आप क्या होगा, नीचे थक्का बन करके बैठ जाता है बिना कोई केमिकल मिलाए ही। तो इसलिए यहाँ पर बोले नॉर्मली पार्टिकल्स आर सेटल्ड, नीचे बैठ गया, जमा हो गया। तो ये जाकर के जो है कि प्रमुख अंतर है ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो तीनों के बीच डिफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पर ये कॉलम देखे। इस प्रकार से तीनों यहाँ पर हमको है कि इसका क्या क्या डिफरेंस है, तो मोटा मोटी डिफरेंस यहाँ पर हम लोग इसका देख लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन पर चलेंगे मेन रूप से। तो कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन।
it has two components. पहला डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम किसको कहे? तो दो चीज है, एक है डिस्पर्सन मीडियम और दूसरा है डिस्पर्स्ड फेज। जिस प्रकार के वहां पर सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे 10th 12th में, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। घोलक और घुल्य को मिलाते हैं तो घोल का निर्माण होता है। उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में जो घोलक होता है उसी को कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो वहां घोलक किसको कहते थे कि वैसा पदार्थ जिसमें किसी घुल्ली को घुला करके घोल तैयार करते हैं। कोई घुल्ली को जैसे पानी में चीनी को घुलाते हैं तो पानी वहां पर क्या है? घोलक है। तो उसी प्रकार यहां भी यदि पानी में कोई चीज पदार्थ मिला के घुलाते हैं और वो यदि कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है तो पानी यहां पर घोलक नहीं कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो यहां पर जाकर के जो है दैट सब्सटेंस 12 में तो ये चैप्टर भी पढ़े होंगे आप लोग, इन विच any solute particles are dissolved and colloidal solution is obtained. It is called dispersion medium. It behaves like solvent of true solution। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, घोलक जिसको बोलते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग जाकर के क्या? डिस्पर्सन मीडियम। अब दूसरा है डिस्पर्स्ड फेज। That substance which is dissolved into dispersion medium for preparation of colloidal solution is called dispersed phase। It behaves like solute of ट्रू सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूट की तरह बिहेव ये कर रहा है और सॉल्वेंट की तरह बिहेव डिस्पर्सन मीडियम कर रहा है। तो हमको इस प्रकार से पाते हैं
कि जो वहां पर हमको सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन है, उसी प्रकार से यहां पर डिस्पर्सन मीडियम प्लस डिस्पर्स्ड फेज दोनों बराबर होकर के क्या बन जाएगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन। दैट इज dispersion medium plus dispersed phase equal to colloidal solution। डिस्पर्सन मीडियम हो गया एज सॉल्वेंट और ये हो गया एज सॉल्यूट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, जो वहां पर हम सॉल्यूशन चैप्टर में देखते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, उसी का यहाँ दूसरा नाम है डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, और दोनों मिलके बनाता है ट्रू सॉल्यूशन, और यहाँ बनेगा हमारा क्या? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये था कंपोनेंट उसका। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का वर्गीकरण। कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड on the basis of following different concepts: A number, on the basis of nature of dispersion medium, दूसरा on the basis of number of components, तीसरा on the basis of physical state, of components, चौथा on the basis of nature of
attraction force, और पांचवा on the basis of size of componental particles या कंपोनेंट्स। तो ये 5 आधार पर हम लोग को देखना है। एक तो नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, उसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कंपोनेंटल पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स। तो ये 5 आधार पर कोलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको क्लासिफाइड करेंगे। तो हम लोग पहला देखते हैं, सबको एक एक करके देखते हैं। तो on the basis of nature of dispersion medium, on this basis colloidal solution has following types। पहला नंबर बेंजोसॉल, that type of colloidal solution in which benzene behaves like solvent, मतलब सॉल्वेंट नहीं कह सकते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम के रूप में यदि बेंजीन वहां पर प्रेजेंट रहे तो उसको कहेंगे हम लोग बेंजोसॉल। तो उस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन, जैसे वहां पर पानी में कोई चीज को घोलते हैं, तो उसी प्रकार से बेंजीन में यदि कोई चीज को घोल के कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो बेंजीन जब वहां प्रेजेंट रहेगा तो क्या कहलाएगा? बेंजोसॉल। दूसरा अल्कोसॉल, बस वही रहेगा परिभाषा खाली, बस बेंजीन के जगह पर in which alcohol behaves like dispersion medium। तीसरा हाइड्रोसॉल और एक्वोसॉल, that type of
colloidal solution in which water मतलब H2O behaves like a dispersion medium. चौथा, aerosol, that type of colloidal solution in which air or any gas behaves like dispersion medium. और पांचवा, इथेरोसॉल, that type of colloidal solution, that type of colloidal solution in which ether behaves as dispersion medium. तो कहता है कि जब बेंजीन रहेगा घोलक के रूप में प्रेजेंट रहेगा डिस्पर्सन मीडियम के रूप में तो उसको कहेंगे बेंजोसॉल। जब अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा तो उसको कहेंगे अल्कोसॉल। जब वाटर प्रेजेंट रहेगा तो वो उसको कहलाएंगे एक्वोसॉल या हाइड्रोसॉल। जब हवा या कोई गैस रहेगा डिस्पर्सन मीडियम के रूप में तो उसको कहेंगे हम लोग एरोसॉल। और जब ईथर प्रेजेंट रहेगा किसी माने घोलक के रूप में वहां प्रेजेंट तो वहां पर इसका मतलब है कि वैसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम लोग इथेरोसॉल। तो इस प्रकार से उसके मीडियम के माने नेचर के आधार पर जो डिस्पर्सन मीडियम है उसके नेचर के आधार पर हम लोग 5 भाग में बांटे, बेंजोसॉल, एक्वोसॉल, हाइड्रो माने एक्वोसॉल को ही हाइड्रोसॉल बोले, अल्कोसॉल, एरोसॉल और इथेरोसॉल। तो पहले इसको लिखिए। हो गया? जैसे हम लोग बी नंबर मतलब दूसरा जो चले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो ऑन दिस बेसिस solution can be colloidal solution can be divided into
टाइप्स। पहला नंबर, बाइनरी सॉल्यूशन। That colloidal solution in which two components are present। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहे, एक डिस्पर्सन मीडियम और दूसरा डिस्पर्स्ड फेज। जैसे चीनी पानी का घोल बनाते हैं तो पानी प्लस चीनी, ये कैसा हो गया? बाइनरी सॉल्यूशन। नमक प्लस पानी, तो वहां पर मेरा क्या हो गया? बाइनरी सॉल्यूशन। तो उसी टाइप का कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें कि डिस्पर्सन मीडियम एक, डिस्पर्स्ड फेज भी एक, दोनों के संख्या एक एक रहेगा, तो वैसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा, टर्नरी सॉल्यूशन। सब कुछ वही रहेगा। दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन in which three components, जब तीन कंपोनेंट आर प्रेजेंट, मतलब या तो सॉल्वेंट ज्यादा दो ठो हो जाए और सॉल्यूट एक ठो, जैसे मान ले पानी और दूध और उसमें चीनी मिला दें, या पानी में नमक और चीनी दोनों मिला दिए। तो इस प्रकार से आगे जो एक हमको तीन जब कंपोनेंट रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। तीसरा, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन in which four components are present। जब दो प्रेजेंट रहेगा, सॉरी, तो बाइनरी, तीन रहेगा तो टर्नरी, चार रहेगा क्वार्टरनरी, और चौथा पॉलिनरी सॉल्यूशन। That colloidal solution in which more than four components are present। तो चार से अधिक जब कंपोनेंट रहेगा तो वैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को कहेंगे हम लोग पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो ये था दूसरा आधार पर बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी और पॉलिनरी। दो कंपोनेंट बाइनरी, तीन कंपोनेंट टर्नरी, और चार कंपोनेंट रहेगा तो क्वार्टरनरी, और चार से अधिक रहेगा तो पॉलिनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आज भर इतना ही। अगले क्लास में हम लोग तीसरा टाइप से आधार पर देखेंगे, फिर चौथा और पांचवा भी देखेंगे। थैंक यू।